सब्जी वाला कॉलोनी की सड़कों पर घूमते घूमते सब्जी बेचता है। सुनीता और पूजा भी बाहर आती हैं और सब्जी खरीदती हैं। लेकिन पायल 10 मिनट लेट बाहर आती है। लेकिन फिर भी सुनीता और पूजा वहां बाहर खड़ी हुई होती हैं। बाहर जितना भी लेट आ जाओ सब्जी लेने, लेकिन फिर भी ये लोग ताने देने के लिए खड़े ही रहते हैं। भैया, मेरे लिए सब्जियां डाल दो, रोज की जो मैं लेती हूँ। अरे पायल, इतना लेट क्यों आई हो? क्या अपने नौकर को काम समझा रही थी? अरे सुनीता, भूल गई क्या? इसके यहाँ तो कोई नौकर है ही नहीं। क्यों पायल, आज क्या बनाया है खाने में? पायल, आज क्या लेने आई हो? ये मत कहना कि आज भी कुछ सस्ती सब्जियां लेने आई हो, वो भी आधा आधा किलो। हाँ पूजा, ये तो वाकई में तुमने सच कहा। लेकिन पायल, एक बात तो बताओ, तुम शॉपिंग पर कब जा रही हो? तुम्हें पता है, बाजार में एक शॉप में सेल लगी है। तो चलें क्या आज शॉपिंग के लिए? हाँ पायल, तुम भी चलो आज हमारे साथ शॉपिंग पर। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और 6 साल से मैं तुम्हें एक ही साड़ी में देख रही हूँ। अब तो अपने लिए कुछ खरीद लो। मुझे घर में कुछ काम याद आ गया है। भैया, मेरे लिए सब्जियां नहीं डालना, आज मैंने सब्जियां नहीं लेनी है। पायल ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, ए जी, आपकी सैलरी कब बढ़ेगी? मैं तो रोज रोज के तानों से तंग आ गई हूँ। मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, वो दोनों मेरे आगे खड़ी हो जाती हैं। तुमने नौकर क्यों नहीं रखा? तुम शॉपिंग पर क्यों नहीं जाती? अब उन्हें कौन बताए कि यहाँ घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है। अरे बस कुछ दिनों और, मेरे बॉस कह रहे थे कि अगले वीक मेरी प्रमोशन हो जाएगी और सैलरी भी बढ़ जाएगी। फिर तुम भी कर लेना शॉपिंग। बस भी करो जी, जब से शादी हुई है मैं यही सुन रही हूँ। अब तक तो आपका प्रमोशन हुआ नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। राम अब ऑफिस चला जाता है। वो काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे अपने बॉस का लेटर आता है कि उसका ट्रांसफर हो गया है 100 किलोमीटर दूर एक जंगल के गांव में, और अगर वो वहां नहीं गया तो उसका डिमोशन हो जाएगा और उसे नौकरी से भी निकाल देंगे। अगर मैं यहाँ चला गया तो यहाँ से घर तक का रास्ता बहुत लंबा है। सारी सैलरी तो टैक्सी के किराए में ही निकल जाएगी, और तो और अगर लोकल बस पे भी गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर अपनी फैमिली को साथ ले गया तो फिर घर में माँ, बुआ और पायल को कैसे मनाऊंगा? लेकिन अगर ना मनाया तो नौकरी से भी तो हाथ धोना पड़ेगा। राम घर वापस आता है। सभी खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, आज तुमने एक ही सब्जी बनाई, वैसे तो 2 सब्जियां बनाती हो, आज एक भी नहीं बनाई। माँ, आपको सुबह ही तो बताया था कि बाहर जाते ही आमने सामने वाली दोनों औरतें मिल गई थी और मुझे ताने देने लगी, इसीलिए मैं सब्जी लाए बगैर ही वापस आ गई और घर में एक ही सब्जी थी जो मैंने बना दी। मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी। अब आप लोग बताओ कि पहले आप क्या सुनोगे? बेटा, पहले गुड न्यूज बता दे, फिर बाद में बैड न्यूज बताना। गुड न्यूज ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह! और बैड न्यूज क्या है? अब राम उन्हें सारी बात बताता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो चलूंगी आपके साथ। मैं नहीं जा रही गांव में। माँ, अगर मैं नहीं गया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आप यहीं रहिए और पायल आपका ख्याल रखेगी। मैं वहां अकेला रह लूंगा और आप लोगों को पैसे भी भेज दिया करूंगा। आप वहां अकेले कैसे रहेंगे? आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता। वहां कोई नौकर वगैरह भी नहीं होगा जो आपके लिए खाना बना दे। माँ प्लीज चलिए ना, चलते हैं गांव। पायल अपनी सास को मना लेती है और वे सभी गांव में चले जाते हैं। पायल यहाँ पर बहुत खुश होती है क्योंकि यहाँ उसे अपनी सहेलियों के ताने नहीं सुनने पड़ते। वाह, यहाँ की हवा तो कितनी ताजी है। यहाँ का माहौल भी कितना अच्छा है और मौसम कितना खुशगवार है। मुझे सब पता है कि तुम यहाँ क्यों खुश हो। तुम यहाँ आने के लिए इसीलिए मानी हो ना कि तुम्हारा पीछा अपने दोस्तों के तानों से छूट गया है। ये कहकर पायल की सास वहां से चली जाती है और पायल 20 मिनट से वहां सब्जी लेने के लिए चल रही थी। तभी उसे एक औरत मिलती है। अरे कहाँ जा रही हो? यहाँ आगे कुछ भी नहीं है। अरे
ऐसे कैसे कुछ नहीं है? मैं पिछले 20 मिनटों से चल रही हूँ कि आगे सब्जी की दुकानें होंगी। लगता है तुम यहाँ नई आई हो। यहाँ हर दूसरा बंदा जो तुम्हें मिलेगा वो कहेगा कि बस 5 मिनट की दूरी है, मगर बाजार यहाँ से बहुत दूर है। मेरे शौहर तो हफ्ते में एक बार जाते हैं और हर जरूरी चीज ले आते हैं। ये लो मेरे शौहर का नंबर, तुम्हें जो भी मंगवाना होगा बता देना, हम ले आएंगे तुम्हारे लिए। पायल वहां से वापस अपने घर आ जाती है। बस अब खुश हो तुम? यहाँ ना तो बिजली है, ना खाने को कुछ और ना पीने के लिए पानी। अब तो खुश हो ना तुम? पायल अब यहाँ तंग होने लगी थी और साथ ही साथ राम के ऑफिस का काम भी कुछ खास नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ अक्सर बिजली नहीं रहती थी और बरसात भी किसी भी वक्त शुरू हो जाया करती थी। राम का बॉस गांव के ऑफिस आता है और कहता है, राम, यहाँ काम बहुत ही नुकसान में जा रहा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम लोग भी ऐसा करो कि सभी लोग शहर वाले ऑफिस में शिफ्ट हो जाओ। क्या मतलब बॉस, आप मुझे डिमोट कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें खुद यहाँ से बुला रहा हूँ। तुम खुद से थोड़ी ना जा रहे हो, मैं गाड़ी भिजवाता हूँ। तुम ऐसा करो कि अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से शहर वाले ऑफिस में शिफ्ट हो जाओ और अपनी मैनेजर की सीट को संभालो। अब ये सभी लोग शहर चले जाते हैं और राम का काम भी अच्छे से चलता है, जिससे इनके पास काफी पैसे हो जाते हैं। अब पायल के पास अपने दोस्तों को दिखाने के लिए पैसे भी होते हैं और सुनाने के लिए किस्से भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।